नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में रोरे मनकर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मन नागपुरी व्याकरण, नागपुरी साधानी व्याकरण कर अध्याय 4 के पढ़ब। और अध्याय 4 के पढ़े से पहले हमरे मने अध्याय के 3 के पढ़ रही और अध्याय 3 में का पढ़ रही सके एक बेर देख लीजिए। नागपुरी साधानी व्याकरण इकर लेखक हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। और अध्याय 3 में देखो का पढ़ रही हमें पिछला क्लास में जे मने ई अध्याय 3 कर क्लास के नहीं देख ही वो जरूर से जरूर एक बारी वीडियो कर ख़त्म होल कर बाद देख ले, ताकि रोरे मन के ई सब कर जानकारी मिल जाई कि ध्वनि का के कहे ना और विचार का है, इकर में स्वर वर्ण का संख्या कितना है और स्वर वर्ण का संख्या कितना है नागपुरी में, व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है, सारा चीज़ जानकारी रोरी के मिल जाए। स्वर वर्ण का संख्या 8 है नागपुरी साधारण व्याकरण में और व्यंजन वर्ण का संख्या 30 है नागपुरी व्याकरण में, साधानी नागपुरी व्याकरण में। यह तेर फादर पीटर शांति नरोही कर लिखल किताब में व्यंजन वर्ण का संख्या 33 बताल जा है। और अगला जाने के लिए मिली लोरी के अनुस्वार, अनुनासिक, निर्नुनासिक। और आगे रोरे मन के जाने के लिए मिली अल्पराण और महाप्राण का के कहना। अल्पराण वर्णमाला कर पहला और तीसरा वर्ण के अल्पराण कहना और महाप्राण दूसरा वर्णमाला कर दूसरा और चौथा वर्ण के महाप्राण कहना। तो ये उनके पूरा डिटेल विस्तार से जाने के लिए मिली रोरे उनके अध्याय 3 वाला वीडियो में। और आगे रोरे उनके जाने के लिए मिली अघोष और घोष वर्ण। अघोष वर्ण वर्णमाला कर पहला और दूसरा वर्ण कर साथ साथ तालब स, मूर्धन स और दंत स के अघोष वर्ण कहना। घोष वर्ण कहना सब स्वर वर्ण, सभी तरह के स्वर वर्ण जे है से घोष वर्ण आवेला। और व्यंजन वर्ण क वर्ग व्यंजन वर्ण में वर्णमाला कर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण के घोष वर्ण कहल जाएला। इकर साथ साथ घोष वर्ण में अंतःस्थ व्यंजन वर्ण भी अंतःस्थ व्यंजन वर्ण य, र, ल, व और ह इमन के भी घोष वर्ण कहल जाएला। आगे जाने के लिए मिली अपनिहिति शब्द का के कहना, जैसे कि जाइत, पाइत, इस तरह से जे शब्द लिखल रहेला से क्या अपनिहिति कहल जाएला। और बालाघात, आगे जाने के लिए बालाघात जेकर से जे शब्द कर उच्चारण करे में ज़्यादा जोर देवे के पड़ेला उके बालाघात कहल जाएला। और बालाघात भी अपनिहिति तेर ही होवेला, जाइत पाइत इस टाइप से ही इकर शब्द होवेला, उके जाने के लिए मिली। और आगे जाने के लिए मिली रोरे उनके संयुक्ताक्षर कर प्रयोग। संयुक्ताक्षर जे कि नागपुरी में सीधा प्रयोग नहीं करल जाएला, जैसे तलब सा इके सीधे नहीं लिख के ऐसा लिखल दंत से लिख के नागपुरी में लिखल जाएला और प्रयोग करल जाएला। अक्षा के छ लिखल जाएला और गिया के ग य इस टाइप से लिखल जाएला नागपुरी में। तो वो वीडियो के जरूर से एक बार देखब, ताकि रोरे मन के पूरा विस्तार से जाने के लिए मिली और समझे में नागपुरी व्याकरण के समझे में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और आज देखिला अध्याय 4 में का पढ़े है। अध्याय 4 में मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के पढ़े है। इकर में सबसे पहले जानिला कि सर्वनाम का कहना, जे वो शब्द जे वर्ण संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा कर बदले में लिखल जाएला बोलल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला।
बोध कराए वाला सर्वनाम मतलब जे भी चीज कर बोध कराएला उके वाचक कहल जाएला। बोले वाचक मतलब कि बोलना, जो बोलेला उके वाचक कहेना। तो आइज पढ़ब हमिन मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष में बोलल जाए वाला सर्वनाम, प्रयोग करे वाला सर्वनाम। एकर अर्थ होला मध्यम पुरुष में बोलल जाए वाला, प्रयोग करे वाला सर्वनाम। आउ देखिला सर्वनाम का होवेला और पर्सन के तनिक जान लेवेली जब कि का पर्सन होवेला। अंग्रेजी में पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दू गो होवेला और फर्स्ट पर्सन में आई वी होवेला इंग्लिश में, और हिंदी में मैं और हम लोग। नागपुरी में होए जब मोए, हमरे मन, हमरे मने, इस टाइप से होवेला फर्स्ट पर्सन में। और सेकेंड पर्सन के हिंदी कहें मध्यम पुरुष, और इंग्लिश में के यू है, और बहुवचन में भी यू होवेला। सिंगुलर नंबर एक वचन में भी यू होवेल और प्लूरल नंबर बहुवचन में भी यू होवेला अंग्रेजी में। वही तरह हिंदी में तुम होवेला एक वचन में, और बहुवचन में तुम लोग, आप लोग होवेला। और नागपुरी में एक वचन में तोय, रौरे, राउरे, अपने, आपने, तोहरे। ई तेर नागपुरी में 4 गो शब्द कर उपयोग करल जाएला। तोय, रौरे, अपने, तोहरे, ई 4 शब्द कर उपयोग नागपुरी में मध्यम पुरुष सर्वनाम में करल जाएला, प्रयोग करल जाएला। हिंदी में एको, अंग्रेजी में एगो, और इमन कर बहुवचन तोहरे मन, रौरे मन, अपने मन, इस टाइप से होवेला। और थर्ड पुरुष अन्य पुरुष, इकर में इंग्लिश में ही, सी, इट होवेला और हिंदी वह कहेना, और प्लूरल नंबर में दे हो जाएला, वे लोग। तो आज हम मन नागपुरी कर मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के पढ़ब, और हमरे मने ई सब शब्द कर प्रयोग के पढ़ब। तोय, रौरे, अपने, आपने, तोहरे, इमन कर प्रयोग के खास तरह से, विशेष तरह से जानब पर पढ़ब कि कैसे इकर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी कर मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कर आपन विशेषता है। इकर प्रयोग से भाषा का सुंदरता और मधुरता बढ़ जाएला। नागपुरी में बड़ छोट, संगी साथी, नाता गोता, हित अपनैत, पशु पक्षी सब ले आपन ढंग से भाषा कर प्रयोग करल जाएला। तो आज कर क्लास में हमरे मन नागपुरी कर मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कर प्रयोग के जानब। और पहला है सामान्य प्रयोग। सामान्य प्रयोग में हिंदी में तुम कहना और नागपुरी में तोय। हिंदी में आपन से छोट मन ले या जेकर से अपनैती अपनापन रहेला सेकर ले तुम कर प्रयोग करल जाएला। ओहे जगह नागपुरी में आपन से छोट और बड़ जेकर से अपनैत रहेला, जेकर से अपनापन रहेला, बड़ हो या छोट हो, निकटता कर संबंध रहेला, और समाज कर मानित प्रतिष्ठित आदमी से भी यदि घरैया जैसन व्यवहार रहेला, अपनैती जैसन संबंध रहेला, तो ओकर संगे तोय, तोर शब्द कर उपयोग करल जाएला। जैसे बड़ भाई, बाप, माय, बड़ा, काका, नाना, आजा, आजी मन ले तोय कर व्यवहार आम बात है। ई जब उदाहरण में देखू एक वचन और बहुवचन में कैसे वाक्य कर निर्माण होवेला। तोय जाबे, तोहरे मन जाबा, तोय खाबे, तोहरे मन खाबा, ऊ जई, ऊ मन जाबे, मंगरा जई, मंगरा मन जाबे। मध्यम पुरुष वाचक एक वचन कर सर्वनाम तोय कर प्रयोग नागपुरी में सबसे बगरा होवेला। नागपुरी में तोय कर प्रयोग सबसे बगरा होवेला। अब अगला देखिला दूसरा की समान सूचक प्रयोग। पहला सामान्य प्रयोग के जान गेली कि आपन से बड़ से छोट कोई ले जेके हमन अपनापन समझिला सेकर ले तोय कर प्रयोग करीला। अब देखो समान सूचक प्रयोग। समान सूचक प्रयोग में आप लोग हिंदी शब्द है के, और नागपुरी में रौरे, एक वचन में रौरे कहल जाएला, बहुवचन में रौरे मन। नागपुरी समान सूचक शब्द के, आदर सूचक शब्द के, ये सब रौरे मन, जेकर से हमें
के बहुत ज़्यादा लगाव रहेला या फिर आदर का भाव रहेला उमन के रौरे कही के हम बात करीला। जैसे नागपुरी में आपन से बड़ कुछ सम्मान देवे वाला बराबरी कर हित ना चाहे अनजान आदमी मन के माइन इज्जत समान आदर देवे के लिए रौरे रौरे सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। उदाहरण में देखो मध्यम पुरुष एक वचन, सामान्य रूप तोय और इकर वाक्य बनेला तोय खाबे। समान सूचक शब्द में रौरे रौरे, रौरे खाब, रौरे मन खाब, इस टाइप से समान सूचक शब्द में प्रयोग करल जाएला रौरे के। और एक आदर सम्मान देवल जाएला। अगला है अति समान सूचक प्रयोग। अति समान सूचक प्रयोग में अपने आपने शब्द कर उपयोग करल जाएला। अपन घर परिवार समाज कर मानित सम्मानित आदमी जैसे गुरु, राजा, मंत्री, जमींदार, मुखिया चाहे नाता में ससुर, साइस, समधी, समधिन, जेठ सारा, जेठ सारी मन ले अलगे बरन कर शब्द कर प्रयोग होवेला। स्नेह औरो बड़ बड़ुआव मन से बातचीत गोठ में अपने आपने कर प्रयोग होवेला। रौरे या तोय कर जगन अपने आपने कर प्रयोग होवेला, जेकर ले हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर भावना रहेला, आदर का भावना रहेला, उ मन ले हमें अपने आपने कर प्रयोग करीला। उदाहरण में देखो, हुजूर आपने खालें, दादा साहेब आपने जाबें, हुजूर आपने जैसन हुकुम करबें, हुजूर आपने जैसन हुकुम करबें। आपने सर्वनाम में क्रिया में एक वचन कर ठाव में बहुवचन लखे क्रिया कर प्रयोग करल जाएला। आपने सर्वनाम में क्रिया कर जे प्रयोग होवेला वो एक वचन कर ठाव में बहुवचन लखे क्रिया कर प्रयोग होवेला। जैसे मध्यम पुरुष एक वचन में सामान्य रूप में तोय और क्रिया इकर में खाबे, वाक्य हो जाएला तोय खाबे। अति समान सूचक में अपने आपने एक वचन में हो जाएला और एक वचन में सर्वनाम होवेला और क्रिया खाबे हो जाएला, खाबे से खाबे हो जाएला और वाक्य आपने खाबे बहुवचन क्रिया हो जाएला। इस टाइप से। अब अगला देखो खास विशेष प्रयोग। तोय कर खास विशेष प्रयोग मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कर खास विशेष प्रयोग में देखो कि तोय एक वचन कर बहुवचन हो जाएला। तोय एक वचन शब्द कर बहुवचन हो जाएला तोहरे मन, और तोहरे मन कर एगो रूप है तोहरे, तो तोहरे और तोहरे ही जगन एक वचन शब्द होवेला। तो हमें एखन तोहरे कर प्रयोग कर जानब कि तोहरे कर कहाँ प्रयोग करल जाएला। अपनैती रिश्ता नाता जैसे कि भाटू, सारी, देवर, भौजी, भैगना, गोई जैसन नाता ले तोहरे शब्द कर सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। ई शब्द कर प्रयोग से नागपुरी भाषा कर सुंदरता बढ़ जाएला और अपनैती संगे आदर देवे कर भावना झलकेला। जैसे भौजी तोहरे का तियन पका हा, ए गोई तोहरे मोर से ना लगा, भैगना तोहरे आइज कैल का काम करला। एह लखे तोहरे कर हमरे मन अपन बोल चाल कर भाषा में प्रयोग करेला। और ई तेर मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कर प्रयोग समाप्त होवेला और आइज कर क्लास यह जब समाप्त होवेला। तो रौरे मन के वीडियो अच्छा लगलक तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करब और वीडियो कैसन लागलक से कि जरूर बताब, ताकि मैं जानबू और भी वीडियो के अच्छा सुधार करबू और क्लास के अच्छा से अच्छा बनाए कर कोशिश करबू। तो मिलब और अगला क्लास में, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सब स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपन पढ़ाई के पूरा मन से जोर से करो।